दोस्तों, आर्मी ऑफिसर्स के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं और क्यों कई सारी कंट्रीज ने सैरेडियन नाम की इस चीज को बैन कर रखा है? हमारे बैठने वाले स्टूल में इस तरह के होल क्यों होते हैं? तो आने वाले 5 मिनटों के अंदर आप कई सारे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, किसी भी देश की फ्रीडम और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में आर्मी एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है और आर्मी के जवानों को देखकर दिल से रिस्पेक्ट भी निकलती है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि आर्मी सोल्जर्स के बाल हमेशा छोटे क्यों होते हैं? तो आर्मी सोल्जर्स के बाल इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि सोल्जर्स को अपने सर पर हमेशा कई अलग अलग तरह के गैजेट्स और कैप पहनकर रखनी पड़ती है, जिससे कि बड़े बालों के साथ पहनने में मुश्किल हो सकती है। इसी के कारण बड़े बालों की वजह से गन से फायर करने में भी परेशानी होगी। और जैसे कि सोल्जर्स काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनके सर में पसीने की वजह से खुजली और फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसी वजह से आर्मी में हमेशा छोटे बाल प्रेफर किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आप चेयर का इस्तेमाल तो अपनी डेली लाइफ में बैठने के लिए करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इन चेयर में इस तरह के अलग अलग होल्स वाली डिजाइन क्यों बनी होती है? तो इसलिए क्योंकि चेयर पर कंटिन्यूअसली बैठने से हमें पसीने वाली दिक्कत ना हो और साथ ही एयर पास भी होती रहे। और रही बात इन प्लास्टिक स्टूल्स की होल की, तो इस होल का रीजन भी एयर को बनाए रखना ही होता है, क्योंकि अगर इनमें इस तरह के होल नहीं होंगे तो जब इन्हें एक दूसरे पर रखा जाएगा तो ये वैक्यूम की वजह से एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जिससे कि इन्हें बाद में आपस में निकालने में काफी मेहनत लगेगी। इसके अलावा ये होल हमेशा राउंड इसलिए होते हैं ताकि ये सरफेस का स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाए रखते हैं और इस होल की मदद से आप इन्हें आसानी से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, समोसे का नाम सुनकर ही हमारे मुंह में पानी सा आने लगता है और समोसे जिसके बिना हम अपने इंडियन स्ट्रीट फूड को पूरा नहीं मान सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर समोसे को पूरी तरह से बैन कर रखा है? मैं बात कर रहा हूं सोमालिया देश की। और इस देश में अगर आप समोसा बनाते हैं या फिर खाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसा इस देश में इस्लामिक ग्रुप अल शबाब ने किया, क्योंकि समोसे का ट्रायंगुलर शेप होता है और ये शेप क्रिश्चियन कम्युनिटी के करीब है। जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समोसे पर इसलिए रोक लगाई गई क्योंकि वहाँ कई लोग समोसे में जानवरों का मीट मिलाकर के सर्व किया करते थे, जिससे कि वहाँ के लोगों में कई सारी अलग अलग बीमारियां फैलने लगी। इस वजह से इस देश में समोसे पर बैन लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि क्रॉप टॉप जिसे आज के समय में लड़कियां बहुत ही शौक से पहनती है, इसे असल में लड़कियों के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि इसे तो लड़कों के लिए डिजाइन किया गया था। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि विल स्मिथ ने क्रॉप टॉप पहन कर रखा है। क्रॉप टॉप पहली बार 1938 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास के चलन में आया था, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया में फैब्रिक की कमी हो गई थी, इसलिए कुछ इस तरह के क्रॉप टॉप इन्वेंट किए गए थे। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो हम इंडियंस को फॉरेन में आज भी अंधविश्वासी समझा जाता है, लेकिन फॉरेन में भी अंधविश्वास की कमी नहीं है और इसका जीता जाता एग्जांपल है विच स्टेयर्स, क्योंकि इंग्लैंड में आज भी विच यानी कि चुड़ैलों पर विश्वास किया जाता है और इस तरह की स्टेयर्स आज भी इंग्लैंड में कई नए और पुराने घरों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में आज भी विच यानी कि चुड़ैल को असलियत में माना जाता है और उसके पैर उल्टे होते हैं और वो अपने पैरों को देख नहीं सकती, इसलिए उसका इस स्टेयर्स पर चढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर उसे ऊपर जाना है तो वो उड़कर भी जा सकती है, पर हो सकता है कि वहाँ की चुड़ैलों को उड़ना ना आता हो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, जहां तक बात आती है पेट एनिमल की, तो हम में से मोस्टली या तो डॉग्स को पालना पसंद करते हैं या फिर कैट। बट अगर आप उन लोगों में से जो कैट या डॉग्स दोनों को पालना पसंद करते हैं तो आप जरा शानदार से पेट से मिलिए, जैसे कैट और डॉग दोनों को क्रॉस करवा कर बनाया गया है और इसकी कई सारी हैबिट कैट से मैच होती है तो कई सारी हैबिट डॉग से। ये कैट और डॉग दोनों से ज्यादा गुड लुकिंग भी होता है। इस तरह की ब्रीड को पालने वाला वियतनाम पहला देश बन चुका है। यहाँ पर इस तरह की ब्रीड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। क्या आप भी इस तरह की ब्रीड को पालना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, चीज जिसके बिना हर ब्लॉगर की जिंदगी अधूरी सी है और शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जिसे चीज पसंद ना हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बनने की प्रोसेस को देखकर आप सच में चीज खाना ही छोड़ देंगे। मैं बात कर रहा हूँ काजू मर्जू चीज की, जिसे शिप यानी कि भेड़ के दूध से बनाया जाता है, जिसमें 8 mm साइज के कुछ छोटे छोटे चीज वॉर्म को छोड़ा जाता है, जिन्हें मैगोट कहा जाता है। फिर ये मैगोट वॉर्म पूरे 40 दिनों तक इसमें अपने लार्वा के साथ इसकी स्मूथनेस और टेक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद सभी मैगोट्स को इसमें से निकाल दिया जाता है और अगर गलती से वॉर्म आपके पेट में चले जाए तो इनकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए इस टाइप की चीज को कई सारी कंट्रीज में बैन भी करके रखा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जर्सी की ये इमेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिस पर यहाँ इंडिया लिखा है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी जर्सी पर इंडिया का नाम क्यों लिखवाया? तो दरअसल आईसीसी का ये रूल है कि जो भी देश T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा उस देश का नाम बाकी प्लेइंग टीम की जर्सी पर भी लिखा होना जरूरी है। और इस बार T20 वर्ल्ड कप BCCI यानी कि भारत होस्ट कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को अपनी जर्सी पर इंडिया का नाम लिखवाना पड़ा। और यह नाम सिर्फ पाकिस्तान की ही जर्सी पर नहीं बल्कि प्लेइंग टीम की जर्सी पर भी आपको देखने को मिल जाएगा।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप पेरू के एक टाउन में झगड़ा सुलझाने की अजीब रस्म के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। पेरू टाउन में टाकानाकाऊ नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जिन भी लोगों में झगड़ा या मनमुटाव होता है तो वो एक दूसरे पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। इस दिन वे लोग आपस में फिस्ट फाइटिंग करते हैं, और जब लोगों का आपस में लड़कर मन भर जाता है तो वह एक साथ बैठकर शराब पीते हुए एंजॉय करते हैं, और इस अजीब सी रस्म को यहाँ के लोग मनाते हैं। फैक्ट नंबर 10। टी सीरीज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और अभी करंटली में इस चैनल पर 189 मिलियन सब्सक्राइबर है। और आप लोगों ने टी सीरीज के इस लोगो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टी सीरीज में टी का मतलब क्या होता है? तो इसमें टी का मतलब होता है त्रिशूल, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस कंपनी की शुरुआत गुलशन कुमार ने ऑडियो कैसेट के साथ की थी, जिसका नाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज था, जिसका नाम बाद में टी सीरीज रखा गया था। कंपनी को फिलहाल गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार और उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार मिलकर चलाते हैं। और आज के समय में टी सीरीज सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।